अनुच्छेद लेखन में हम किसी विशेष विषय पर जो है संक्षेप में अपने विचारों को प्रकट करते हैं और ये स्वतंत्र रूप से लिखने की कला को भी विकसित करता है। इसमें आप अपने जो है कल्पना का और आप स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। इससे आप आगे भी स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए अपने अंदर जो है एक कला को विकसित कर पाएंगे। और ये गद्य की विधा है, ठीक है। और अब हम अनुच्छेद लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन लिखते समय ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो विषय से जो जुड़े हुए पहलू हैं उनकी रूपरेखा तैयार कर लें, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, संकेत बिंदु लिख लें और फिर उनके आधार पर जो है विस्तार दें। इससे आपको लिखने में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा और आप एक लगातार लिख सकते हैं। और उसके बाद सीमित शब्द होने चाहिए इसमें। इसके अलावा आपको सरल भाषा में लिखना है, ना तो मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनका इस्तेमाल कम करें, जटिल वाक्यों का प्रयोग ना करें। विराम चिन्ह जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर विराम चिन्ह लगाएं, ठीक है। और शब्दों का चयन हमें सही तरीके से करना है। इसके अलावा आपको संकेत बिंदु जो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको वो पहले से लिख लेने चाहिए, इससे आपको अनुच्छेद को लिखने में आसानी होगी। फिर अनुच्छेद में जो है आप एक दो पंक्तियों में अगर उद्धरण लगाना चाहते हैं, यानी आप कोई किसी के कहे हुए वाक्य को जब हम लिखते हैं ना, डायलॉग भी बोलते हो जिसको, आप वो लिखना चाहते हो तो उद्धरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शब्द सीमा जो है इसकी वो 125 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अंकों के कटने का डर रहता है। तो आपको जितने शब्द, यानी 125 शब्द अगर कहे गए हैं तो 130 तक, तो आप इतने तो आप लिख सकते हैं। इससे अधिक ज़्यादा विस्तार जो आपको नहीं देना है। अब हम एक विषय लेंगे, विज्ञापन और हमारा जीवन। इस पे अनुच्छेद लिखेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले संकेत बिंदु लिखेंगे। संकेत बिंदु से क्या होता है कि हमें क्या क्या लिखना है वो आप एक तरीके से 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक लिखते जाएंगे और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए। जैसे कि विज्ञापन तो आप जानते ही ना, ऐड होती हैं जो। विज्ञापन का सबसे पहले संकेत बिंदु में हमने लिख लिया कि विज्ञापन का क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है ना, पब्लिसिटी की जाती है। पहले विज्ञापन के प्रचार के बारे में बता देंगे। नंबर 2, प्रचार का मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ता है वो बताना है। फिर जो व्यक्ति उस क्या दृष्टिकोण रखता है उन विज्ञापनों के लिए, तो इन सबका ही हम विस्तार देंगे अपने अनुच्छेद में। सबसे पहले जैसे कि है विज्ञापन का प्रचार। सबसे पहले कि विज्ञापनों के बारे में बताना है कि उनका क्या महत्व है, कि विज्ञापन जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। और विज्ञापनों का प्रचार क्या करता है, हमारे मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारे मस्तिष्क और मन को प्रभावित करता है ना। और मनुष्य उससे जो है निकल ही नहीं पाता उसके प्रभाव से। ये देखते होंगे आप कि लोग जो है कोई ऐड देखते हैं उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो चीज खरीदने चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सच में वैसी निकली या नहीं निकली। तो विज्ञापनों का जो चलन है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और एक तरफ तो विज्ञापन, अब बताना है कि विज्ञापनों का प्रभाव क्या पड़ता है हमें। 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एक तरफ तो फायदा होता है हमें कि हमें रोजगार, शादी, इनसे जुड़ी जो जानकारी है वो मिलती है विज्ञापनों के द्वारा। दूसरी ओर आम इंसान जो है इसके भ्रम जाल में फंस जाता है कि विज्ञापन देखकर वो जो है कुछ भ्रमित हो जाते हैं। कुछ विज्ञापन भ्रमित भी करते हैं, जो वो बताते हैं वो सच में होता नहीं है और भ्रम जाल में फंसा लेते हैं, जिसके कारण कई तो विज्ञापन ऐसे होते हैं अश्लीलता से भरे या कुछ इस तरह के, जो युवा वर्ग के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो युवा वर्ग और बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने वाले भी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, व्यक्ति का सही दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। यदि उसका दृष्टिकोण सही होगा तो वो उस भ्रम जाल से बाहर आ सकता है।